सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे और गुड होंगे, फाइन होंगे। तो गाइस, मैं खाना खा चुकी थी, तो मैं जस्ट ऐसे वॉक कर रही थी अपने घर के सामने। एंड मैं आपको दिखाती हूँ गाइस रोड कि कैसी है। गाड़ियाँ सारी जा रही है, देख सकते हैं आप लोग, ट्रक व्रक, बिकॉज रात हो चुकी है गाइस। टाइम हो रहा है 11। तो दिखाते हैं। गाइस, अभी मैं आ गई हूँ अंदर से, मतलब सॉरी, बाहर से अंदर। मैं जितनी वॉक करनी थी मैं कर चुकी गाइस। एंड गाइस, एक बात मैं आपको बता दूं, कल है मेरा एग्जाम। एंड दो सब्जेक्ट्स का है बेसिकली। एंड आई हैव प्रिपेयर्ड 30% एंड हैव नॉट डन एनीथिंग एल्स गाइस। सो जैसे कि बेसिकली दो सब्जेक्ट हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ्स ले लेते हैं एंड इंग्लिश ले लेते हैं, या फिर कंप्यूटर ले लेते हैं, ठीक है। जो हमारा मैथ्स है वो 50% है, एंड जो हमारा कंप्यूटर है वो 50% है। दो सब्जेक्ट हमारे 50-50% के हैं, तो इनको लेके 100% हो रहा है, ओके। एंड 100% में से 30% प्रिपेयर हुआ है, बाकी के सारे परसेंट जो है वो बचे हैं मेरे दोनों सब्जेक्ट को लेके। एंड पहली बात तो ये कि कंप्यूटर नॉर्मल है, मतलब मैं प्रिपेयर कर चुकी हूँ उसको, तो नहीं। बट जो मेरा मैथ्स है उसको मैं अभी 100% समझ रही हूँ, बिकॉज मेरा नहीं हुआ है कंप्लीट अभी मैथ्स। और मैथ्स होती है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, बट इट्स ओके गाइस, नहीं हुआ तो बट आई डू इट। और अभी जितना भी टाइम बचा है मैं उसमें कोशिश करूंगी कि मैं मैथ्स कर पाऊँ। एंड गाइज, अभी मेरा एक ब्लॉग आने वाला है, अभी तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि कुछ महीने बचे हैं गाइज। तो मेरे गांव में है शादी, और मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे ब्लॉग डालने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने वाली हूँ गाँव की। तो आप देखिएगा ज़रूर, और इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुँचे। एंड या तो हमारे व्लॉग्स आने वाले हैं, और शादी है हमारे गांव में, और उसके बाद बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये है गाइज। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आज क्या हुआ स्कूल में। आज मैं गई स्कूल, एंड मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार तुझे सब याद है? उसने कहा हाँ यार, मुझे सब याद है। मैंने कहा ओ भाई, फिर तो हम ही लोग जो है सब हैं, तो तुम्हें तो सब याद है, ठीक है। फिर तुम्हारा पेपर काफी अच्छा जाएगा। जो भी बात है, जैसे कि सबके स्कूल्स में होता है गाइस, मेरे स्कूल्स में ही नहीं। ये जो फ्रेंड्स होती हैं, वो जब उन लोगों का टेस्ट होता है, पेपर, भाई तुम्हें याद है भाई, तुम्हें कितना प्रिपेयर है, मुझे तो इतना प्रिपेयर है, और फिर हम पूछताछ कर लेते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद फिर जब कोई होता है कि कोई कुछ बताए, कुछ कोई बताए। मेरी आदत है कि मैं अपना ऑनेस्टली बोलती हूँ, भाई मेरे को इतना याद है, मेरे को इतना याद है, ठीक है। तो फिर उसने बोला कि भाई मुझे सब याद है, मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और वो उस दिन मेरा मैथ्स का दूसरा चैप्टर का टेस्ट था। तो मैं दे रही थी उस दिन का टाइम, भाई मेरा मैथ्स तो 50% डन है, बट 50% नहीं डन है, उसका 100% मेरा डन है। मैंने कहा ओके। इस तरीके की चीटिंग हुई है ना, इस तरीके की चीटिंग हुई है। और हमारे फ्रेंड्स, जो हमारा गोल है, उसमें ये रहता है कि चीटिंग तो हम करवा देते हैं, चीटिंग कर लेते हैं, करवा देते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। बट कहीं जब वो दिक्कत होती है कि उसने बोला कि भाई मुझे सब याद है, उसके बाद जब पेपर का टाइम आया, वो मैं लिख रही थी ना, लिटरली मैं क्वेश्चन नहीं लिख पा रही हूँ। वो बोल रही है कि यार ये बता दो, यार वो बता दो, यार क्या मैं बताऊँ भाई, कम से कम क्वेश्चन तो लिखने दो मुझे। मैंने कहा यार तुम मुझे क्वेश्चन लिखने दो, उसके बाद मैं तुमको बता देती हूँ। और मैं उस टाइम पे जब मेरा सारा क्वेश्चन हो गया, उसको बताने का जब टाइम आया, मैं ये सोच रही थी, यार इसने तो स्टार्टिंग में बोला था इसे 100% आ रहा है। तो ये उसने बोला, ठीक है। उस टाइम जब मुझे उसे आंसर बताना पड़ा, मैं ये सोचू मेरा तो कुछ प्रिपेयर नहीं था, बट उसका सब कुछ प्रिपेयर था, उसका 100% प्रिपेयर था, जो वो मुझसे पूछ रही है। मेरा मेरा 50 था, बट फिर भी मैंने उससे नहीं पूछा। ओके। तो ये मेरे हिसाब से वो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है, और मेरी आदत है कि मैं इतनी ज्यादा, मतलब मुझे जो आता है मैं ऑनेस्टली बता देती हूँ। तो ये मेरी स्कूल की कहानी थी। एंड गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि
हाँ गाइस, तो आज जैसे कि मेरा ना लगातार अभी 1 वीक से टेस्ट चल रहा है, सारे टेस्ट ही चल रहे हैं, रिवीजन टेस्ट, रिटर्न टेस्ट, सब कुछ मतलब ओवरऑल टेस्ट चल रहा है। एंड तो यही थी। और 1 वीक में जैसे स्कूल से आऊँ, ठीक है, आपको सोने का टाइम नहीं मिल रहा। आप स्कूल से आए, आपको रिवीजन करना है, ओनली रिवीजन। आप स्कूल से आए, खाना खाए, थोड़ा बहुत इधर उधर फोन वोन चलाया, देन फिर रिवीजन, रिवीजन करने बैठ जाओ। देन उसके बाद आपको सुबह, आप अगले दिन आए, फिर ऐसा ही कंटिन्यू 1 वीक तक चलता आ रहा है गाइज। अब आप सोचो। और गाइज मेरी ये आदत है, पता नहीं, मेरी बहुत खराब आदत है ये। 1 साल क्लास चलती है, उस 1 साल में मैं बस अपनी कॉपीज कंप्लीट करती हूँ। मैं उस 1 साल में कुछ भी याद नहीं करती। देन जब हमारे टेस्ट का टाइम आता है, तो हमें एक रात पहले, एक दिन में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है। ये तो बात है, तो इसलिए हमें डिफिकल्टीज होती हैं ओवरऑल गाइस। बस अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, हैव अ नाइस डे।